वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग मैथ का अपना चैप्टर 4 देख रहे थे, जिसमें बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो हमारा 17 नंबर तक का सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 4 का, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, उसको अच्छे से समझ लिया था और हमें उम्मीद है आपने वो सब सॉल्व भी कर लिया होगा, खुद से ट्राई भी किया होगा उसके आगे भी। तो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले 18 और 19 से बात करने वाले, अगर आपसे ये सवाल बन गया तो फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस चैप्टर 4 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 4 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें जाइए पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर एक एक सवाल का सोल्यूशन वगैरह सब बताया हुआ है हमने। चलिए तो फिर आज हम लोग बात करने वाले होगा अपना 18 नंबर से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा आपका जो नन्हा मुन्ना सा बुक है वो बुक खोल लीजिए। तो भैया नन्हा मुन्ना सा है, उतना मोटा तो बुक है, जो भी है खोल लीजिए, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, सवाल को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल बनाना देखिए बहुत बड़ा बात नहीं है। सवाल तो यूँ समझिए कि 5 मिनट भी इनफ है, 5 मिनट ज़्यादा ही है, मतलब जो भी है 3 से 5 मिनट का ऑन एवरेज में बन जाइए, ठीक है। आप लोग समझ जाएगा ये 3 से 5 मिनट के अंदर, लेकिन समझना इसके लिए जो चीज़ें इसके बारे में जानना है, समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और सवाल दे सकता है बोर्ड में, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। क्या दिया हुआ वो, एक गांव के आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर या 15 मीटर है। क्या बोला, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई। आयताकार से तो आप लोग अच्छी से भली बात ही परिचित है, फिर भी हम लोग बनाते हैं। एक आयताकार है, ये समझ लीजिए कि जिस आयताकार मैदान का वो बात कर रहा है बाबू, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि यही वाला वो आयताकार मैदान है, ठीक है। ये हम लोग क्या हो गया, आयताकार मैदान जिसका वो चर्चा कर रहा था। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ वो, लंबाई हमें दे दिया गया है 20 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या बोला, इसे बढ़ेंगे, ठीक है। इस मैदान के भीतर चारों कोनों पर खंभा डालने के लिए, चारों कोनों पर खंभा डालने के लिए 4 मीटर लंबे घन आकृति के गड्ढे खोदकर मिट्टी निकाली तथा शेष जमीन पर समान रूप से डाल दिया। देखिए क्या बोल रहा है, अब इस मैदान में क्या करना होगा इसको कि 4 मीटर का यहाँ पे एक गड्ढा खोदा, वो भी कैसा हो, घनाकार। इधर का इधर लंबाई कितना है 4 मीटर, इधर भी इसका कितना रहा होगा 4 मीटर। ओवरऑल घन पता है, घन आकृति में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। भैया ये घन कहाँ बना, अंदर में गड्ढा खोदा, सोचिए ना, ये समझ लीजिए प्लेन ज़मीन है, इस पर अगर ऐसे कोना में गड्ढा खोदिएगा, लंबाई 4 लेके चौड़ाई 4 लेके और गहराई भी उसका 4 मीटर कर दीजिएगा, तो वो क्या बनेगा, ओवरऑल ऐसा घर ही तो बन रहा होगा। तो देखिए 4 मीटर इधर लंबाई है, इधर चौड़ाई है 4 मीटर, और ये जो मार्कर गया है 4 मीटर, ऐसा कुछ। अब इसको एक आकृति मान के चलिए तो क्या बनेगा ये, देखिए तो क्या मान के चलिए, तो यहाँ पे क्या बन चुका हम लोग का, घन बन चुका होगा। यानी जो 4 मीटर है ऐसा उसने 4 गड्ढा खोद दिया। क्या क्या हुआ हम लोग का, 4 गड्ढा खोद दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 4 मीटर और यहाँ भी 4 मीटर और यहाँ भी 4 मीटर, ठीक है। ये हम लोग का ओवरऑल डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब एक बात बोल रहा है कि ये काम करो, जो चारों गड्ढा खोदने के बाद से जो मिट्टी निकल रहा है, चारों गड्ढा खोदने के बाद से जो मिट्टी निकल रहा है, उस मिट्टी को तुम इसमें शेष जमीन पे डाल दो। अब यहाँ पे शेष जमीन बोलने का क्या मतलब क्या है, अगर एक बात मानिए यहाँ से हमने मिट्टी निकाला फिर यहीं डाल दे तो गड्ढा ही नहीं भर जाएगा वो, तो इस गड्ढा को जगह छोड़ना पड़ेगा आपको, बात समझ में आया। तो इस गड्ढा को यानी शेष जमीन, यानी गड्ढा वाला जो जमीन है इसको छोड़ के बाकी ये जमीन बचा है, ये सब जब जमीन बचा है जितना, ये सब जमीन पे उस मिट्टी को डालना है, ये सब जमीन पे उस मिट्टी को डालना है। तो एक बात समझिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि टोटल मिट्टी कितना है, कुल मिट्टी कितना निकल रहा है, यानी एक गन से कितना मिट्टी निकल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग 4 गड्ढे का आयतन निकाले, यानी एक गड्ढे का पहले मिट्टी की मात्रा निकालेंगे, गड्ढे से निकले मिट्टी की मात्रा, फिर उसके 4 गड्ढे से निकली मिट्टी की मात्रा, तो हमें मिट्टी की मात्रा मिल जाएगी। यह समझ में कुछ खास नहीं आ रहा है। एक बात समझिए, एक हम लोग का खेत है लंबा, जिसका लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, ऐसा कुछ एक खेत है हम लोग पास आयताकार। उसमें हमें चारों कोनों पे एक खंभा डालना था। खंभा डालने के लिए हमने क्या किया बाबू, इधर जो ये कोना है इस पर हमने 4 मीटर लेते हुए, यानी 4 मीटर का घन बनाए, वैसा एक गड्ढा बनाया। उस गड्ढा से कुछ ना कुछ मिट्टी निकला होगा जो उस गड्ढा का ही आयतन होगा, वैसे करके हमने चारों कोनों पे गड्ढे बनाए। अब उस गड्ढों से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को हमें बाकी सब ज़मीन पर छीट देना है। तो ज़मीन की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा कि मिट्टी हमारे पास है कितना वो निकाले, ठीक है। तो इसके पहले दिया गया डाटा लिख देते हैं हम लोग, दिया गया
है कि क्या दे देगा वो, आयताकार मैदान की लंबाई कितना दिया हो, 20 मीटर। अब ऐसे ही आप लोग चौड़ाई आयताकार मैदान की ये सब लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौड़ाई 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए, और घनाकार गड्ढे की लंबाई, घनाकार गड्ढे की लंबाई, घनाकार है मतलब एक ही लंबाई इसमें होने वाला है, ओवरऑल कितना, 4 मीटर। ठीक है, एक गड्ढे का आयतन लोग निकाल लेंगे, एक गड्ढे का आयतन आप लोग निकाल लीजिएगा। घन का लंबाई कितना है, 4, तो आयतन क्या हो जाता है, घन का आयतन क्या होता है, 4 का क्यूब यानी भुजा का क्यूब। ठीक है, एक गड्ढे से निकले मिट्टी का मात्रा बोल लीजिए या आयतन बोल लीजिए, एक गड्ढे से निकले मिट्टी की मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ए क्यू घन इकाई, ए का मान कितना है 4 क्यूब, मतलब क्या होगा 4 64 64 मीटर क्यूब। ये एक गड्ढा जो है उससे इतना मिट्टी निकल रहा है, तो 4 गड्ढा से कितना निकलेगा, 4 गड्ढे से निकले मिट्टी की मात्रा इज इक्वल टू 64 इंटू द 4 मीटर क्यूब। ये हमारे पास कुल मिट्टी है, ये हमारे पास कुल मिट्टी है। ठीक है, अब देखिए, अब इस मिट्टी को क्या करना है बाबू, हमें इस क्षेत्रफल में डालना है। किस क्षेत्रफल में बाबू, ये गड्ढा वाला तो हमें क्षेत्रफल छोड़ देना है, ये गड्ढा वाला क्षेत्रफल तो हमें छोड़ देना है, ओवरऑल हमें इस क्षेत्रफल पे डालना है। ऐसा कुछ गया है, ये 4 ये छोड़ देना है, इधर का ये भी छोड़ देना है, ऐसा कुछ हमें आकृति में लइए, यानी ये वाला मिटा देंगे हम लोग, गड्ढा तो हमें छोड़ देना है। ऐसा कुछ जो ये क्षेत्रफल है हमारे पास, ठीक है, यानी ये जो क्षेत्रफल है हमारे पास, इस क्षेत्रफल पे हमें डालना है मिट्टी को। बात समझ पा रहे हैं? तो क्यों, क्योंकि चारों गड्ढा पे आप फिर वापस मिट्टी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम वापस उसी में मिट्टी डालें तो फिर मिट्टी दूसरा जगह भरेगा नहीं, हमारा गड्ढा ही तो भर जाएगा, तो फिर सवाल ही खत्म हो जाता है वहाँ पे, फिर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस गड्ढे को इतना जमीन को हमें छोड़ के बाकी इस पे डालना है, तो इसका हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी ना हम बराबर रूप से बांटेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया, ऐसा तो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है, ऐसा खेत तो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या। एक बात बताइए, अगर आपको इसका एक सपोज कीजिए, एक हम लोग कोई ऐसा आकृति है, अब मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि ये वाला जो भाग है, ठीक, अगर ये पूरा ये है भाग, ठीक, और इसमें से ये काट दिया जाए, ठीक है, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाला, तो क्या कीजिएगा आप, पूरा का क्षेत्रफल निकाल के, और आपको अगर इसका क्षेत्रफल पता हो तो इसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। या समझ में नहीं कुछ खास है, चलिए दिखाते हैं हम अच्छा से आपको। ठीक है, बात जनरल समझिए, आराम से समझिए। पूरा ये हम लोग का आयत है, पूरा कंप्लीट आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। अब कंप्लीट आयत का जब क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग इस गड्ढे का क्षेत्रफल हटा देंगे, यहाँ से इस गड्ढा का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, तो इस गड्ढे को क्षेत्रफल को हटा देंगे, 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 तो हमें मिल जाएगा वो वाला जमीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है बाबू, यहाँ पे आयताकार जमीन का क्षेत्रफल या आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार जमीन बोला या जमीन में आप लोग किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, मैदान यहाँ पे लिख के बना रहे हैं, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। अब समझ में आ रहा है आपको, क्या ही सब पढ़ा रहे थे हम। लंबाई का मान कितना है 20, चौड़ाई का मान कितना है 15, 15 दूनी 30 यानी 300 मीटर स्क्वायर। ये हमारा तो आ गया, ये कंप्लीट इसका क्षेत्रफल है, पूरा का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम लोग काम करें इसका, देखिए अब इसको हमको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी हमें डालना ही नहीं है। अब ये गड्ढा में हम लोग मिट्टी डाल दिए तो फिर काम खत्म हमारा। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे क्या, घनाकार गड्ढे का क्षेत्रफल, घनाकार गड्ढे का क्षेत्रफल
घनाकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बात बताइए। तो ये गड्ढा जो है ये घनाकार है, मतलब क्या है, देखिए ऐसा कुछ है, ये गड्ढा देखिए, ये ओवरऑल ये देखिए ऊपर से तो हमें ऐसे ही दिख रहा होगा, यानी क्षेत्रफल में जब हम लोग डालना शुरू करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, हमें गहराई में जाना ही नहीं है। यानी हम लोग का ओवरऑल जब हम लोग मिट्टी निकालेंगे तो घन बन रहा होगा वहाँ पे, लेकिन जब हम लोग ऊपर से केवल मिट्टी डालना है, ऊपर में जब केवल मिट्टी डालना है तो वो हमारे लिए क्या बन रहा होगा, वर्ग बन रहा होगा। क्यों? क्यों देखिए ऐसे दिख रहा होगा ना, केवल लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिख रहा होगा। जब मिट्टी आएगा तो इसके ऊपर ही ऐसे आएगा ना, तो हमें क्या मिल रहा है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, यानी इसका क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा हमें, लंबाई गुणा चौड़ाई कीजिए या भुजा स्क्वायर कीजिए, मतलब 4 × 4, यानी हम क्या बोल सकते हैं 4 स्क्वायर वर्ग इकाई। यह सब तो सही है, ये घनाकार गड्ढे का क्षेत्रफल ही समझ में आराम से सुनिए। तो ये समझ के पूरा खेत था हमें, पूरा खेत का जब हमने क्षेत्रफल निकाला बाबू, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। जो हमने पूरा क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, हमें भी मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल हटाना है हमें, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा पहले। तो हमने इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, इसके लिए लंबाई चौड़ाई क्या है, 4 × 4 यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, या यूँ बोले तो ये देखिए ऊपर से वर्ग जैसा दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई बराबर है तो हम लोग वर्ग का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए चारों गड्ढों का क्षेत्रफल, इसलिए 4 गड्ढों का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए तो 4 × 60, क्योंकि ये गड्ढे का क्षेत्रफल 16 तो 4 का कितना हो जाएगा 4 × 60 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जिस जमीन पर मिट्टी डालना है उस जमीन का क्षेत्रफल, जिस जमीन पर मिट्टी डालना है उस जमीन का क्षेत्रफल, उस जमीन का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, तो जिस जमीन पर हम लोग को मिट्टी डालना है उसका क्षेत्रफल कैसे मिलेगा हमें, ये पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना है, ठीक है, और ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना है, ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना है, और ये वाला क्षेत्रफल माइनस करना है, यही ना करना ओवरऑल हमें, ठीक है। तो यानी हमें 4 गड्ढों का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, तो हम लोग कुल जमीन का आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं बाबू, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, माइनस 4 गड्ढों का क्षेत्रफल, माइनस 4 गड्ढों का क्षेत्रफल क्या आएगा वो बोलिए तो। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 300, और ये कितना आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, यानी 64 वर्ग मीटर, यानी ओवरऑल करें तो क्या आ जाएगा हमारे 236, भाई क्या लिख रहे हैं भैया आप 236 मीटर स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास अब तक डाटा हमने क्या कैलकुलेट किया कि हमारे पास मिट्टी कितनी है बाबू, हम लोगों ने मिट्टी देख लिया, गड्ढे से निकाले, गड्ढे से निकले मात्रा, यानी इसमें इतना मिट्टी आ गया हमारा 64 × 4, ये हमारा मिट्टी आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 236 ओवरऑल ये क्षेत्रफल आ गया, जमीन के क्षेत्रफल जिसको डालना है। अब एक बात बताइए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने, वीडियो पर से नोट कीजिए, फिर समझिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे फिर एक बार रिवाइज इसको कराने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ मिटाए हैं भैया, आप कहीं भी मिटा दीजिए, बोर्ड आपका, मर्जी आपकी, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मिटा देंगे कहीं बनाएंगे जगह, आप लोग समझिए। आपने नोट कर लिया है ना, आप ऐसा नोट कर लीजिए, ऊपर वाला ये सब डाटा वाला मिटाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, 236 वर्ग मीटर पे इतना मिट्टी डाला जाएगा, इतना मिट्टी डाला जाएगा, तो इसका ऊंचाई कितना बढ़ेगा वही तो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, आयताकार मैदान की ऊंचाई होगी मिट्टी डालने के बाद, मिट्टी डालने के बाद आयताकार मैदान की ऊंचाई होगी। इस बात को भी ध्यान से समझिएगा, लिखने के लिए तो एक लाइन लिख के खत्म कर दिया जाएगा। एक बात समझिए कि ये जो टोटल कहाँ गया, ये जो टोटल मिट्टी है, हमें इस मिट्टी को हमें इस पे डालना है, इस मिट्टी को हमें इस पे डालना है। ये हमारे लिए देखिए ये आयतन है, और ये देखिए ये हमारे लिए क्षेत्रफल है। ओवरऑल इसमें ऊंचाई मिसिंग है हमारा, यानी जो मिट्टी डाला जाएगा ऊंचाई पे डाला जाएगा, क्योंकि ये तो लंबाई को चौड़ाई को तो ठीक है हमारे क्षेत्रफल, यानी ओवरऑल इसमें क्या बढ़ाएगा बाबू, हमें
ऊंचाई ही बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, जो ये 236 है, ठीक है, 236 टोटल हम क्या कर सकते हैं, सॉरी आयतन जो है उसको 236 भागों में बांट देंगे हम लोग, तो पता चलेगा कि एक एक वर्ग मीटर पर कितना ऊंचाई आ रही है। यही समझ में आ रहा है? बात समझिए, हमारे पास टोटल आयतन इतना है 64 × 4, ठीक है। अब इस 64 × 4 को हम लोग क्या करना है, इस पे डालना है, इस मिट्टी पे। तो हमें पता करना है कि एक जो वर्ग मीटर है उसमें कितना ऊंचाई बढ़ रहा है। तो लोग क्या करेंगे बाबू, 64 × 4 डिवाइड बाई 236। हम लोग क्या कर सकते हैं, 64 × 4 डिवाइड बाई 236, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अब यहाँ से आप भागा देना शुरू कर सकते हैं। तो 236 ओवरऑल जाएगा क्या, 4 से देख लेते हैं हम लोग। 4 × 5 = 20 हो गया, 36, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36, एक ही बार चल जाएगा। ये देखिए 4 से काटा हमने और ये 4 से चला गया आपका 59, ठीक है। तो हम क्या आ गया हो, 64 बाई में 59। अब ओवरऑल तो ये तो डिवाइडेबल पॉसिबल नहीं है, तो 69 × 1 और देन 69 और 69 माइनस 64 माइनस 59 देन 9 5 14 5 ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, मीटर आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? एक बार ध्यान से बातों को सुनिए बाबू, ठीक है। ये आपके लिए इमेजिन अगर कर पाए आप इसको तो अच्छा होगा, ठीक है। इमेजिन कीजिए आप, अब इमेजिनेशन हम रियल लाइफ में इसको रिलेट कराने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। सोचिए कि आपके पास एक खेत था, आपका एक खेत था, ऐसा फ्लैट सा खेत है। क्या दिखाएं आपको हम, भैया आप कुछ भी दिखाइए लेकिन बस हमें समझाइए, समझ में ही तो नहीं आ रहा है। एक एग्जाम बोर्ड हमें मिला है, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि ये आपका खेत था, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है वो 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। ये आपका खेत हो गया, ठीक। अब आपको काम क्या था कि इसमें आपको खंबा लगाना था, यानी चारों कोनों पे ऐसे गड्ढा निकाल के आपको खंबा लगाना था। बात समझ में आई? ऐसे आपको चारों गड्ढों पे खंबा लगाना था। अब जब आपको खंबा लगाना था तो यहाँ देखिए इसका लंबाई अगर 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, जमीन तो ऐसे नीचे होगा, नीचे तो बहुत गहराई होगा, लेकिन फिर भी हमें 4 मीटर तक खोदना है। यहाँ पे 4 मीटर तक हम गड्ढा बनाएंगे, मतलब ये 4 मीटर का यहाँ पे घन बन रहा होगा। अब इस घन से कितना मिट्टी निकला उसको मिट्टी को उठा के हमको यहाँ डालना होगा, ना कि अगर हम यहाँ डाल देंगे तो फिर क्या होगा, मिट्टी उसी में चला जाएगा। तो हमने क्या किया, इस गड्ढा से कितना मिट्टी निकला, 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 निकाल दिया हमने। तो हमने निकाल दिया कि ये गड्ढा का लंबाई इतना है, ये गड्ढा का मिट्टी इतना निकला, तो 4 गड्ढों से मिट्टी इतना निकल गया। अब हमारे पास मिट्टी तो पता चल गई थी कि हमारे पास मिट्टी कितना है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये था कि हमें मिट्टी जो इस पर डालना है तो ये और ये चारों छोड़ना है हमें। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये चारों जो गड्ढे हमने किया है उस गड्ढों का छत को छोड़ देना हमें। तो हमने क्या किया, हमने बोला चलो भाई तुम ही दिमाग लगाओगे। हमने क्या किया, पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। तो हमने आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाला, 300 वर्ग मीटर आया। हमने फिर क्या करना था, इस चारों को छोड़ना तो है। तो हमने देखा कि ये वर्ग बन रहा है, देखिए ये ओवरऑल तो यहाँ पे देखिएगा तो वर्ग ही ना बना, देखिए हमें अब नीचे तो जाना ही नहीं है, वर्ग के ऊपर में बन रहा है ना, तो वर्ग बन रहा है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, a²। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाला यहाँ से 16 आया, 4 गड्ढों का क्षेत्रफल 1 2 3 4 गड्ढों का क्षेत्रफल यानी 4 × 16 आ गया। अब हमें पता चल गया कि हाँ अब ये 4 गड्ढों का हो गया। अब हमें चाहिए था कि इसको हमें छोड़ देना है, इसको हमें छोड़ देना है। अब इसको छोड़ के बाकी इस ज़मीन पे हमें मिट्टी डालना है। तो इस ज़मीन को मिट्टी डालना है तो हमें इस ज़मीन का क्षेत्रफल चाहिए था। तो हम पूरा क्षेत्रफल में से अगर इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, तो आएगा क्या हम लोग का, आएगा ओवरऑल हम लोग का यही जो बचा हुआ पार्ट है यही, ठीक है। बात समझ में? फिर देखिए हमें ये हमने टोटल इसका क्षेत्रफल निकाला आयत का, लंबाई और चौड़ाई करके। फिर हमने एक एक गड्ढे का क्षेत्रफल निकाला, ये जो छोटा वाला गड्ढा है। फिर हमें इन 4 गड्ढों का क्षेत्रफल को छोड़ना था क्योंकि हमें यहाँ पे मिट्टी डालना ही नहीं है, तो हमें इसका क्षेत्रफल को माइनस करना था। तो हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। मतलब ये वाला जो भाग था जिस पर हमें मिट्टी डालना है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बाबू, हमें 236 वर्ग मीटर, 236 वर्ग मीटर हमारा ये वाला क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग अब हमें से पूछा था कि जब मिट्टी तुम डालोगे इस पर, जब इस पर मिट्टी डालोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऊंचाई बढ़ेगा, लेकिन वही ऊंचाई कितना बढ़ेगा तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला चलो भाई ठीक है, अगर हम लोग एक काम करें, अगर हम पता कर दें कि 1 वर्ग मीटर पे कितना मिट्टी, ये मतलब 1 वर्ग मीटर में कितना मिट्टी बढ़ रहा है, हमें कितना ऊंचाई बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया, कुल आयतन डिवाइड बाई 236 यानी हमें पता चल जाएगा कि कितना ऊंचाई बढ़ रहा है उसका। तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन करके ये निकाल दिया।
बात समझ में आई? इसको खुद से रियल लाइफ में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। खेत है, उसमें हम 4 गड्ढा खोद रहे हैं, तो 4 गड्ढा खोदने के बाद वहाँ से मिट्टी निकल चुका होगा। अब उस गड्ढों में हमें फिर मिट्टी वापस डालना नहीं है, तो उस गड्ढों का क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना होगा और बाकी सब जगह पे हमें मिट्टी छीट देना है। बस इतना ही करना है आपको। बात समझ में आई? चलिए 18 नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे थोड़ा अपना 19 नंबर के पास बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए, जब तक हम ये मिटा रहे हैं तब तक आप इसको बार बार डायग्राम बना के सोचिए आराम से, ठीक है? अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया 100%, फिर आप 19 नंबर पढ़िए। फिर तो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। भैया आप मिटाते तो 2 मिनट में मिटा दीजिएगा, अभी आप वीडियो ही फास्ट कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम अभी आज। चलिए, और हमें देखा जाए 19 नंबर क्या बोलता है, हमें क्या बातें हैं उसकी भी बातें सुन लिया जाए। भैया आप केवल उसी की बातें सुनते हैं, हम लोग तो बातें सुनते ही नहीं हैं। नहीं ऐसा नहीं, आप लोग की बातें सुनी जाती हैं। क्या है 19 नंबर? देखिए तो हमसे 19 नंबर बोल रहा है 48 मीटर लंबी 31.5 मीटर चौड़ी 31.5 मीटर चौड़ी एक ज़मीन को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करना के लिए तय हुआ। एक बात समझिए, ठीक है? इसको आप रियल लाइफ से रिलेट कीजिए ना, बहुत मज़ा आएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ज़मीन है, ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि घर और बनाने के लिए उस ज़मीन को ऊंचा हम लोग करते हैं, ठीक है? उस ज़मीन का लंबाई कितना है? 48 मीटर और चौड़ाई कितना है? 31.5 मीटर। ये आपके पास डाटा है। अब इस ज़मीन पे जब आप मिट्टी डालेंगे, और इसको मिट्टी कितना डालना है आपको? 0.6 क्या था, कहाँ गया, भाग गया यार, हाँ 6.5 डेसीमीटर 6.5 डेसीमीटर। जब इस पर आप मिट्टी डाल देंगे तो ये उठ चुका होगा ऊपर। अब जब ये ऊपर उठ जाएगा तो कुछ ऐसा आकृति 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा आकृति ले चुका होगा, मतलब ये क्या बन चुका होगा? देखिए ध्यान से देखिए, तो क्या बन चुका होगा? आयतघन बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? आयतघन बन चुका होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपके साथ कितना मजा आया। तो आपको ये जनरल एक मिट्टी इस पर डालना है और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए अब आराम से हम लोग आते हैं। अब लोग बोल सकते हैं कि ज़मीन का अब हम लोग इतना दे लिया था, अब आगे क्या बोला है? पास में 27 मीटर लंबी ये 18.2 मीटर चौड़ी ज़मीन से गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली जाए तो गड्ढा कितना मीटर गहरा होगा, निकालें, याद करें। ये आप लोगों ने अक्सर एक सिचुएशन देखा होगा कि जब रास्ता बनना चालू होता है हम लोग का, जब देखिएगा कि अपने आसपास एरिया में देखिएगा जब रोड बनना चालू होता है, तो अगर हमें रोड को देखिएगा ऊंचा रखना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगल बगल से मिट्टी निकाल के यहाँ पे डालने लगते हैं। अगल बगल से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से मिट्टी निकाल के डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए होता क्या है, अगर आप एक बात बताइए, इसको मिटाते हैं। ये हमारे लिए रास्ता था, ये क्या था हमारे लिए? ये हमारे लिए रास्ता है। भैया ये सब क्या बना रहे हैं? रास्ता पर देखते हैं ऐसा सिंबल बना हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं हमको भी नहीं पता। तो ये आपको भी नहीं पता, ऐसा चीज़ है ये। हाँ देखिए ऐसा रास्ता बना हुआ है। अब एक बात है, ये आपको यहाँ पे एक गड्ढा खोदना है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं, जो भी ये गड्ढा खोदना है। अब इस गड्ढा से जो भी मिट्टी निकलना है वो यहीं पे डालना है। यानी ओवरऑल बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितना आयतन रह रहा होगा वही आयतन है यहाँ पे आएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे आपने अगर 10 डेसीमीटर क्यूब मिट्टी निकाला तो यहाँ जाके 20 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। 10 ही रहेगा तो वही बात होगा। अब आप इसका यूज कैसे करेंगे देखिए भैया, ओवरऑल सवाल तो आप अभी बात किए ही नहीं, अब सवाल पे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। अब देखिए हम लोग जो डाटा दिया गया उसको लिख देंगे क्या दिया गया है कि क्या दिया गया उसको लिख दें हम लोग। थोड़ा सा क्या दिया गया, नीचे जमीन को ऊंचा करने का तैयार होगा, ठीक है?
जिस जमीन को ऊंचा करना है, जिस, ऐसा क्यों लिख रहे हैं बाबू, क्योंकि देखिएगा वहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, एक तो जमीन नीचा है एक तो ऊंचा है, ठीक है। जिस जमीन को ऊंचा करना है, जिस जमीन को ऊंचा करना है उसके बारे में क्या डाटा देख रखा हुआ हमें, जमीन की लंबाई इज इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है। जमीन की चौड़ाई इज इक्वल टू, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। ऐसे तो हम लिख देते हैं, खैर हमें अलाउ है, हमारे भी जब गुरु जी थे हम जब पढ़ते थे तब उस समय अलाउ नहीं करते थे, इसके लिए तो हम लोग का नंबर काट दिया करते थे टेस्ट में, ठीक है। 6.5 डेसीमीटर, ठीक है। ये डाटा हमारे पास प्रोवाइड था, ठीक है। दूसरा एक डाटा और हमें बोला है, जो जिस जमीन से मिट्टी निकालना है, जिस जमीन से मिट्टी निकालना है, जिस जमीन से मिट्टी निकालना है उस जमीन की ऊंचाई क्या दिया होगा, ऊंचाई तो निकालना ही है, खैर जमीन की लंबाई, जमीन की लंबाई कितना होगा हमारे पास, 27 मीटर, ठीक। चौड़ाई कितना है, आप लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नीची जमीन की ऊंचाई, जिस जमीन से मिट्टी निकालना है वैसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये बहुत अच्छा लगेगा, देखिए जिस जमीन को ऊंचा करना है पहले ही क्लियर हो जाइएगा, जिस जमीन से मिट्टी निकालना है पहले ही क्लियर हो जाइएगा, तो इसलिए मैं ऐसा शब्दों का प्रयोग किया है। बाकी तो ये शब्दों का जाल है, आप जैसे चाहें वैसे प्रयोग कर सकते हैं, और इसको तो खैर आपको ज्ञात ही करना है, या इसको ही ज्ञात करना है, हम लोग इसको क्या करें, एच और मीटर ही इसको, ये भी आएगा क्योंकि डेफिनेटली दोनों मीटर है तो ये भी मीटर में रखना पड़ेगा, आप डेसीमीटर में जो भी रखिएगा ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा, फाइनल आंसर वही आने वाला है। इकाई रख देते हैं, चाहिए नहीं तो भैया आप मीटर कैसे मान लीजिए, हम तो ये मानेंगे, हम वो मानेंगे, इकाई मान लीजिए, कोई भी मानिए, ओवरऑल आएगा वो आंसर वही, ठीक है। देखिए अब हमारे पास पता चल गया कि ये हमारा जमीन को ऊंचा करना है और इस जमीन से मिट्टी निकाल के करना है। अब आप बात से ध्यान से समझिए, इस जमीन से जितना मिट्टी निकलेगा, इस जमीन से जितना मिट्टी निकलेगा वही इस जमीन पे जाना है, ठीक है। यही ना ओवरऑल बात है, क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है कि इस जमीन से मिट्टी निकाल के इसको इतना ऊंचा करना है, तो बताइए इसका कितना गड्ढा होगा, मतलब इस जमीन से जितना मिट्टी निकलेगा वही मिट्टी यहाँ पे डाल देना है, मतलब यहाँ का जो आयतन रहेगा वही यहाँ का भी आयतन होगा। इस बात से आपको इनकार है, दोनों आयतन बराबर होगा, दोनों से मिट्टी तो बराबर होगा। यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ से हमें क्या हुआ, 1000 डेसीमीटर क्यूब मिट्टी निकला, वो यहाँ पे जाके क्या बन 2000 डेसीमीटर क्यूब बनेगा, आप 1000 डेसीमीटर क्यूब भी डाल सकते हैं ना भैया। और थोड़ा सा सोचिए, समझाइए, तो सपोज कीजिए कि आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका घर है और आपको यहाँ पे ये जो गड्ढा है इसको भरना है, ठीक है। तो आपने एक वर्कर से बोला कि भाई मेरे लिए मिट्टी खरीद के लाओ, वो गया एक दुकान से, एक क्या बोलते हैं जो भी वैन वगैरह आता है, हमको तो खैर डायग्राम बनाना उतना कोई खास आता नहीं है, जो भी हो, जो भी मतलब इसी से किसी साधन से लेके आ रहा होगा, ठीक है। हो गया भैया, छोड़ दीजिए ना, पूरा बना दीजिएगा, लो ये भी बना, ठीक है। अब ये क्या किया, मिट्टी लेके आया, अब ये जहाँ से मिट्टी खरीदा था वहाँ इसका आयतन कितना था, 1000 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर भी आयतन कितना रहेगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब, यानी इसमें भी उतना ही डाला जाएगा मिट्टी। तो वही केस यहाँ ना हो रहा है कि यहाँ से जब आप मिट्टी निकालिएगा तो जितना आयतन यहाँ से निकलेगा वही आयतन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मतलब दोनों जगह का आयतन बराबर होने वाला है। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं बाबू, प्रश्नानुसार या एटीपी, प्रश्नानुसार या एटीपी, हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एटीक्यू प्रश्नानुसार। जिस जमीन से मिट्टी निकालना है उसका आयतन, जिस जमीन से मिट्टी निकालना है उसका आयतन इज इक्वल टू जिस जमीन पर मिट्टी डालना है उसका आयतन, जिस जमीन पर मिट्टी डालना है उसका आयतन, अब देखिए जिस जमीन पर मिट्टी निकालना है तो ये आयतन आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा बताइए तो 27 × 18.2
इंटू एच। अब ये तो आ गया, ये भी मीटर में था हमने लिख दिया, ये भी मीटर में था हमने लिख दिया, ये तो खैर इकाई है, ये तो खैर ये बोला तो ये तो लिख लेगा तो पता चलेगा। अब यहाँ देखिए 48, यहाँ 31.5, लेकिन ये नाइंसाफ़ी कर रहा है हमारे साथ। सब तो मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो क्या कीजिएगा, इसको भी मीटर में लेके चल जाता है। जब हमारे पास सहूलियत है बदलने की तो हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है आयतन तभी निकल सकते हैं जब तीनों का इकाई सेम हो, लेकिन इसका इकाई डिफरेंट है। मतलब ये जो हम लोग जिस मिट्टी पर आयतन डालना है उस पर निकलेगा ही नहीं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका आयतन आप इसको बदल दीजिए, बदलना आता है या बता देते तो अच्छा होता है। कैसे है, डांस म्यूजिक दोनों छम, ये था हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट। तो हमें कहाँ जाना है बाबू, डेसीमीटर से मीटर में जाना, मतलब 10 से भागा देना होगा। जब ऊपर उल्टा हम लोग ऊपर जा रहे होते हैं 10 से भागा दे रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 6.5 डिवाइड बाई 10, यानी हम लोग बोल सकते हैं 0.65, ठीक है। या आप इसको और एलिब्रेट करके लिखना चाहे तो पॉइंट मूव कर दिया, यानी 65 बाई में 100 बोल सकते हैं, यही ना मतलब हुआ 65 बाई में 100, ठीक है। तो हम लोग खैर हालांकि चलिए वहाँ पे लास्ट में लिया करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे कर देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो इसको हम लोग मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी खैर हमारा मीटर में ही रहेगा, ये बस भागा का फॉर्म में कम कर दिया। तो हम लिख सकते हो 0.65। अब देखिए अब हमारा सब ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये तो खैर इकाई है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब मतलब ओवरऑल हमारा इक्वेशन तो बैलेंस। अब हम लोग यहाँ से एच जो है, जो हमारा एच ही है, तो यही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, 27 इंटू 18.2 इंटू एच इज इक्वल टू 48 इंटू 31.5 इंटू 0.65। अब आप पॉइंट रिमूव करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, जो भी आपका सवाल आ रहा है लास्ट में कैलकुलेशन करता है, वहाँ पर सबसे पहले पॉइंट रिमूव कीजिए, क्योंकि पॉइंट वाला हम लोग कॉम्प्लिकेटेड लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट वाला आप एग्जाम में लीजिएगा तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, मे भी गलती हो सकता है। तो इसलिए पॉइंट रिमूव कीजिए। इसका पॉइंट हटा दें, क्या होगा, क्या है 18.2, पॉइंट हटाइए क्या आ जाएगा 182 बाई में 10, क्योंकि पॉइंट हटाने में जितना डिजिट होता है वो लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोग का क्या आया 27 इंटू 182 बाई में 10 इंटू दी एच। अब यहाँ देखिए क्या है हमारा बाबू 31.5, पॉइंट हटाइएगा, नीचे में 1, एक डिजिट 0, यानी क्या आ गया 315 बाई में 10। क्या लिख सकते हैं 315 बाई में 10, अरे भैया और 48 तो लिखना भुला ही गया, 48 इंटू 315 बाई में 10। अब यहाँ देखिए क्या हुआ हमारे पास 0.65, क्या है 0.65, पॉइंट रिमूव कीजिए, नीचे में 1 आया, कितना दे दो 1 2, तो 2 0, यानी क्या आ गया हमारे पास 65 बाई में 100। तो क्या लिख सकता हूँ 65 बाई में 100। अब चलिए अब हम लोग कैंसिल आउट करना शुरू कर रहे हैं। कैसे कैसे किधर किधर क्या कटेगा, काटना शुरू कर दीजिए। देखिए हम लोग सबसे पहले 5 से भागा दें तो क्या बोल सकता हूँ 13 × 65, यानी यहाँ पे 13 आ चुका होगा 5 से जब इसको काटेंगे तो। फिर जब इसको हम काटेंगे 5 से तो 20 × 25 120 आ चुका होगा। फिर अगर हम लोग इसको काटते हैं, किससे काटा जाए, इसको आप काट दीजिए 2 से, तो 2 से अगर हम काटते हैं तो 10 आ गया, ये कितना आ गया वो हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर 10 आ गया, वहाँ पर 24 आ गया। फिर अगर हम लोग काम करें, फिर अगर इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो 12 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। ये आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर अगर 5 को हम लोग 315 से भागा देते हैं, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, यानी 63। ये कितना आ गया हमारे पास 63। तो ओवरऑल हमें इधर क्या मिल गया बाबू, इधर को काट पीट अभी करने की जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल उधर जाने वाला है ना, तो इतना भी कुछ काट पीट करने वाला होगा भी नहीं है ऐसे, यही थोड़ा सा छोटा मोटा हो सकता है, करते रहिए। 12 इंटू 63 बाई में 10 इंटू 30, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, त्रिया गुणा करेंगे। हालांकि आप लोगों को लग रहा हो जैसे नीचे से नीचे कटता भी है तो आप काट भी सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर 1/2 इज इक्वल टू 1/4 हो तो हम लोग नीचे नीचे काट सकते हैं, बात समझ में आई आपको। तो और ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे से ऊपर, देखिए नीचे से ऊपर इधर नहीं काट सकते, और इधर जब LHS और RHS रहता है ना तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। अगर दोनों एक साइड है तो ऊपर नीचे उल्टा काटा जाता है, ठीक है। तो जिसको आता होगा यहीं से डायरेक्ट काट लीजिए, नहीं तो अन्यथा हम आपको त्रिया गुणा करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ जब त्रिया गुणा कीजिएगा तो वो ऊपर में चल जाएगा, तो हम क्या आ जाएगा वो 27 इंटू 182 H इज इक्वल टू 12 इंटू 63 इंटू 13 बाई में 10 इंटू 10, ये ले जाके ऊपर में गुणा हो जाएगा,
अब इस 10 से इस 10 कट गया, काम खत्म इसका खेल। अब देखिए हम लोग क्या आ गया बाबू, 27 इंटू 182 इंटू एच इज इक्वल टू 12 इंटू 63 इंटू 13। अब हम लोग एच को यहाँ रख के बाकी सबको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बुढ़ा में उधर जाके भागा में 12 इंटू 63 इंटू 13 बाई में 27 इंटू 182। ठीक है, अब हम लोग काट सकते हैं इसको, देखिए तो इसको काट दें तो 29 27 3 और 7 9 63, ये 7 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग इसको काटे तो 3 चौको 12, यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 182 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 1 13 एंड 13 का 13, 5 13 चौको 52 यानी 14 आ गया। यहाँ पे ये कितना आ गया हमारे पास 14। अब इसको अगर हम 7 से काटे तो 2, तो एच इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4 बाई में 2 कट के क्या आ गया, एच इक्वल टू 2 मीटर आ गया। देखिए तो ये हमारा फाइनली आंसर था। ये तो ओवरऑल यहीं पे कॉन्सेप्ट तो बस यही था, उसके बाद तो बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। ठीक है, तो आप तो ये सब तो बात चीज़ें खुद से ही कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये बाबू हम लोग कितना नंबर था, 18 और 19 नंबर था। ठीक है, अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग का 20 नंबर क्या होगा और 21 नंबर क्या होगा। ये सब वीडियो में एक ही वीडियो में कराया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो खैर लाइव क्लासेस रहती है, ऑफलाइन क्लासेस रहता है तो सामने बच्चा बैठ के पढ़ लेता है, लेकिन अगर लंबा हम लगे क्लासेस यहाँ पर 1.5 घंटा का लेने तो आप लोग खैर नहीं पढ़िएगा, आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लगातार फ़ोन पे 1.5 घंटा रहना भी उचित नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना 20 नंबर और 21 नंबर देखेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।